नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में। क्रिस्टल्स के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी, उन सभी को आपने यूज भी किया और कई तरह के अनुभव लिए। लेकिन इन सभी के पीछे किसी भी समस्या की बात करते हैं हम, तो उन सभी के पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होता है, यानी कारण। और वो कारण क्या है, जब तक हम लोग उस कारण को नहीं देख लेते तब तक हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। अक्सर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसी भी कारण के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि अगर पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है या पीछे बैक एक है, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि घर परिवार आपके हिसाब से नहीं चल रहा, यानी जो सिस्टम आप चाहते हैं वो सिस्टम नहीं चल रहा। हम सभी यहाँ पे जब बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि मुझे ये हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, उतना दर्द हो रहा है, रात को होता है, सवेरे होता है। लेकिन जब हम कारण की बात करते हैं, दर्द तो हो रहा है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसकी जड़ कहाँ पे है। और अब अगर मैं जड़ की बात करूं तो जैसे कहा गया कि घर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो हम लोग उस बात को मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, यानी हम मानने को ही तैयार नहीं हैं कि ऐसा है। कई लोग शाई नेचर के हैं, वो अपनी बात किसी को कहते नहीं हैं। वो कहते हैं दूसरे को कहने से क्या फ़ायदा, वो उसने सुननी तो है नहीं। यहाँ पे जब हम लोग ये बात कहते हैं कि हमें दूसरों को कहने में हिचक हो रही है क्योंकि वो उसने सुनना नहीं है, अब यहाँ पे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि वो दूसरा सुने। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो वहाँ पे क्या नतीजा होता है, या तो हमारी भाषा इतनी हार्ड होती है या हमारी टोंटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को मैं कह रहा हूँ देखो फलाने का बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसने देखो कितना घर का काम किया है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप इनडायरेक्टली बच्चे को डिमोरलाइज कर रहे हैं, बच्चे को आप हैरास कर रहे हैं। बच्चे को कभी तुलना मत करिए, उसकी अपनी अपनी शक्ति है, अपनी क्षमता है और उसकी अपनी इच्छाएं हैं। यहाँ पे जब तक हम उनके साथ नहीं मिल जाते तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर बच्चे के अंदर कोई पढ़ाई की कमजोरी है, यानी उसको याद नहीं रह रहा, उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही, तो ब्रेन और कॉन्फिडेंस के स्टोन को आप यूज़ करिए। अक्सर ये कहा जाता है कि ये स्टोन कहाँ रखें, क्या पूजा घर में रखना है, क्या इनको साफ करना है, क्या इनको नमक के पानी से धोना है, या जो भी आप लोगों के पास सुना सुनाई चीज़ होती है उसके हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों को सबमिट करूँगा, ये सारे मिनरल्स हैं, प्राकृतिक हैं और ये हमें अपनी शक्तियाँ देते हैं। जो हमें शक्ति दे रहा है हम उसे कहाँ से शक्ति दे सकते हैं, या हम उसे एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। किसी थेरेपीज के अंदर बताया जाता है कि क्रिस्टल को हम एनर्जाइज करते हैं। यहाँ पे एनर्जाइज कुछ नहीं होता, यहाँ पे उन क्रिस्टल्स के अंदर अपनी एनर्जी है, और जैसे ही हमारे स्किन के साथ ये आते हैं और टच करते हैं तो हमारी स्किन जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करने लगती है जो मिनरल हमारे को चाहिए। ये एक प्रूवन साइंस है। यहाँ पे अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं उसकी राशि तो ये है। अब यहाँ राशि कहाँ से आ गई? आप बच्चे की मेमोरी की बात कर रहे हैं या कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसमें राशि का कोई रोल नहीं है। कोई भी राशि का बच्चा हो सकता है, किसी भी डेट ऑफ बर्थ का बच्चा हो सकता है। अगर उसको कंसंट्रेशन नहीं हो रही तो उसके पीछे मूल कारण क्या हो सकता है? या तो सब्जेक्ट उसके पसंद का नहीं है, और अगर सब्जेक्ट उसकी पसंद का है तो उसको अच्छी तरीके से समझाया नहीं गया। यहाँ पे मैं बात करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। जब तक हमें बेसिक उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा सब्जेक्ट का, तब तक उस कार्य को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अक्सर घर पे खाना बनाते हैं या अपने ऑफिस में कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो काम क्यों कर रहे हैं, जब तक आपको वो रीज़न नहीं पता होगा तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेमन से उस काम को करते चले जाते हैं कि एक सिरे से अपने उस काम को करे जा रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले उसके जड़ जानिए कि वो बच्चा नहीं पढ़ रहा या उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। हाँ, अगर स्कूल के अंदर कोई सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, टीचिंग मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, घर के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उस एनवायरनमेंट को आप ठीक करिए। यहाँ पे घर के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए हम लोग क्रिस्टल ट्री का सेट देते हैं। अब क्रिस्टल ट्री का सेट क्या है? उसके अंदर एक क्रिस्टल ट्री है, नेगेटिव रिमूवल स्टोन है और साथ में लव स्टोन है। अब यहाँ पे ये तीन स्टोन का अपना अपना एक फंक्शन है। जैसे नेगेटिव रिमूवल का क्या फंक्शन है, ये ब्लैक कलर का जो स्टोन है ये हमारे अंदर से जितनी भी नेगेटिव
यानी हमारी सोच, नकारात्मक सोच जो निकलती है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। अब किसी घर के अंदर कितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, यानी कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इसको पहचानने का बहुत सीधा सा तरीका है। आप अगर ये महसूस करें कि किसी जगह पे जाके अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान, घबराहट, बेचैनी या कोई जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उस एरिया में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप उस एरिया से बाहर आ जाएं और अपने अंदर आप एनर्जी फील करें या आपको अच्छा लगे, तो क्या है, इसका मतलब आपको घर के अंदर वहां पे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको साफ करना होगा। और उसके लिए हमारे नेगेटिव रिमूवल जो स्टोन्स हैं क्रिस्टल ट्री के सेट के साथ, उसको आप यूज करें और आप देखेंगे कि कैसे घर का वातावरण एकदम धीरे धीरे करके स्मूथ होता गया और जो हमारे विचारों के बीच में जो तालमेल नहीं था वो भी ठीक होता चला गया। हाँ, यहां जो लव स्टोन की मैंने बात करी, उसका पर्पस ये है कि आपस में एक प्रेम भाव को बढ़ाना। अब प्रेम भाव जो बढ़ेगा उसका क्या मतलब है? प्रेम भाव के बढ़ने का मतलब यह है कि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाएगा। और क्रिस्टल ट्री जो है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं, कई सारे स्टोन्स लगा रखे हैं हमने। उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि वो एक स्प्रिंकल, जैसे एक छिड़काव सा होता है, उस तरह की एनर्जी का वो छिड़काव करते चले जाते हैं। हाँ, इन स्टोन्स को वीकली जो है, संडे के संडे या जो भी आपको दिन अच्छा लगे उसमें आप धो सकते हैं। उसको धोने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जब उसके ऊपर एक धूल जमती चली जाएगी तो क्या होगा, एक धूल जब जम जाएगी तो वो स्टोन अपनी पूरी एनर्जी से काम नहीं कर सकते। यहाँ पे उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए सादे पानी से उसको धोना है। कोई ऐसा नियम कायदा कानून नहीं है कि नहाने के बाद धोना है, पूजा करने के बाद धोना है या नमक के पानी से धोना, ऐसा कोई मतलब कायदा कानून नहीं है। आप सिंपल उसे सादे पानी से धो सकते हैं। अभी हमने बात करी क्रिस्टल्स के बारे में, जहां पे हमने मेमोरी कंसंट्रेशन को लिया और घर की एक नकारात्मक ऊर्जाओं को। सवाल यह है कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं आई कहां से हमारे घर में? अक्सर हम लोग, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या है, तो उस समस्या को लगातार हम लोग रिपीट करते रहते हैं। जैसे बच्चा नहीं पढ़ रहा या उसका ध्यान नहीं लग रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या, ये स्पेशली मदर्स या कोई भी, वहाँ पे अक्सर बच्चे को ये कहते रहते हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, इसका तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। यानी आप 24 घंटे एक नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म देते रहते हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, वातावरण अपने आप में भारी हो जाएगा। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जी वो तो सुनते नहीं है, वो तो सुनते नहीं है। प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने मान ली प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बार बार कहने से उसका समाधान नहीं होगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब तक मैं पहले अपने एक स्टेप के अंदर सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है उसको ख़त्म ना कर लूँ, तब तक हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जाओं को हम लोग नहीं ला सकते। सबसे पहले आपको नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म करनी है क्रिस्टल ट्री सेट के साथ में। अब बात आई कि बच्चे को आगे कैसे पढ़ाया जाए। हाँ, अगर बच्चा छोटा है तो ब्रेन कॉन्फिडेंस की उसकी माला ली जा सकती है और माला सिर्फ रात को पहननी है और सुबेरे उतार देनी है, स्टोन वही हैं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है यानी 12-13 साल से ऊपर का है, तो वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए 2 स्टोन्स चाहिए। जो ब्रेन कॉन्फिडेंस के स्टोन हैं वो 1900 रुपये के आते हैं और जो माला है वो 1000 रुपये की आती है। हाँ, क्रिस्टल ट्री का सेट जो है वो 3800 रुपये का है। इसमें जब आप लोग इनका प्रयोग करेंगे तो आप खुद ही परिवर्तन महसूस करेंगे। अक्सर यहाँ पे लोग कह देते हैं कि ये क्रिस्टल कैसे काम करेंगे। अब ये क्रिस्टल कैसे काम करेंगे, यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स, मिनरल्स ऐसे हैं जो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी जब वो वातावरण के उसमें टच में आते हैं और जैसे ही उनको खोल के रखा जाता है तो वहाँ पे जो वातावरण है उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से जैसे एक कोई खुशबू वाला फूल ले लीजिए, तो वो जैसे एयर के साथ चलता है उसके साथ हवा में एक खुशबू फैल जाती है। घर में आप लोग अगरबत्ती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं या कोई भी आप स्प्रे करते हैं, रूम फ्रेशनर डालते हैं, उसका पर्पस क्या है कि वो एक वातावरण के अंदर एक सुगंधी दे देता है। यहाँ पे जब हम ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं, ये ऊर्जाएं हमारे अपने मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती हैं। अगर मैं अपनी सोच के अंदर परिवर्तन ले आऊँ तो उसका क्या रिजल्ट होगा, हमारे यहाँ पे सब चीज़ें सही हो जाएंगी। हम किसी को नहीं बदल सकते, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग अक्सर यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो तो सुनता नहीं है, वो ये करते नहीं है, वो ऐसा करते हैं। यानी आप दूसरे की तो बुराई कर रहे हैं,
दूसरे की कमी बता रहे हैं, कभी ठंडे दिमाग से आपने भी सोचा है कि क्या आपने बदलाव लाए या आपने उसकी तबीयत के बारे में पूछा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और एक अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी जो एक बात करने का तरीका है, उसको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर परिवर्तन ले लें तो उसका नतीजा क्या होगा? आप बहुत सारे परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको चाहिए हमारे पास अपनी पूरी डिटेल भेजनी और उसके साथ में उसका रूट कॉज, ताकि हम उसके बारे में पूरा डिस्कस कर सकें। बेटर यही होगा कि आप हमें टेलीफोन करें या हमें लिख दें, ताकि हम उसके रूट कॉज को आपसे वेरीफाई कर सकें। और जब आपको लिखना है या हमारे से बात करनी है तो उसके लिए हमारा एड्रेस चाहिए, वो आप नोट कर सकते हैं। हमारा पता है B1/526, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। आप हमें इन नंबरों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 011-255-30766, 0989-929-1202। हमारा ईमेल एड्रेस है info@satyamani.org। हमारी वेबसाइट है www.satyamani.org। क्रिस्टल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी जो कि सहयोगी थेरेपी है। किसी भी थेरेपी के साथ आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ रिश्तों के लिए ही नहीं, हर किसी समस्या में समाधान दे सकती है। इसके बारे में आपको और सारी कई जानकारियां दूंगा, जहां पे आपको पता लगेगा कि सेहत के बारे में भी क्रिस्टल कैसे कामयाब होते हैं। अगले एपिसोड में मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल फिर से हाजिर होऊंगा और कई नई सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन।